क्या आप जानते हैं कि लोग आपको रुलाते क्यों हैं? क्योंकि इसकी इजाज़त आपने उन्हें दी है। आपकी सबसे बड़ी कमज़ोरी है आपका जज्बाती होना। हर समय हर किसी की फ़िक्र करना, दूसरों की परवाह करना, और बदले में आपको क्या मिलता है? धोखा और अकेलापन। इसलिए आज हम बात करेंगे इमोशनल डिटैचमेंट की, उस कला के बारे में जिससे आप इतने ज़्यादा पत्थर दिल बन जाएंगे कि कोई भी आपको रुला नहीं पाएगा, क्योंकि यह हक आज के बाद आप किसी को नहीं देंगे। इसके लिए सबसे पहली बात जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए वो है द लॉजिक ऑफ कोल्डनेस। साइकोलॉजी कहती है कि जो इंसान अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकता है वह सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है। अब यहाँ पर खतरनाक होने का मतलब बुरा इंसान होना नहीं है। खतरनाक होने का मतलब यह है कि हमारी खुशियों का रिमोट कंट्रोल हमारे हाथ में हो, ना कि सामने वाले के हाथ में। क्योंकि हमारी लाइफ अधिकतर हम इसलिए ज़िंदगी में दुखी होते हैं क्योंकि हमारी खुशियाँ दूसरों पर डिपेंड रहती हैं कि किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ अच्छा किया या बुरा किया, उस हिसाब से हम एक्ट करते हैं। और अधिकतर हर कोई इंसान अपनी ज़िंदगी में दुखी दूसरों की वजह से होता है, ना कि खुद की वजह से, क्योंकि हम पूरी तरह से उन पर डिपेंड हो जाते हैं चीज़ों के लिए। इसलिए हमें सेल्फ डिपेंड बनना है कि हमारी खुशियों का रिमोट कंट्रोल हमारे हाथ में रहेगा। हमारी ज़िंदगी है, हम इसे कैसे जिएंगे, हम कब हंसेंगे, हम कब रोएंगे, ये सब सारा डिसीज़न हमारा होना चाहिए, ना कि लोगों का। तो सबसे पहली बात आप ध्यान में रखेंगे, इसलिए लोगों से ज़्यादा उम्मीदें मत रखो। जब हम दूसरों से एक्सपेक्टेशन करना बंद कर देते हैं तो हमारी आधी तकलीफ़ें वहीं ख़त्म हो जाती है। इसलिए अपनी भावनाओं को इन्वेस्ट करने के बजाय प्रोटेक्ट करना सीखो। एंड नेक्स्ट सबसे इम्पोर्टेंट है द पावर ऑफ वॉकिंग अवे। सबसे ज़्यादा पावरफुल इंसान वो होता है जो किसी भी समय किसी भी टेबल को छोड़ के जाने की हिम्मत रखता हो। अगर कहीं पर आपकी इज्जत नहीं हो रही है तो वहाँ बहस मत करो, चुपचाप निकल जाओ। इसे कहते हैं द पावर ऑफ एब्सेंस। जब आप चुपचाप निकल जाते हैं तो सामने वाले को दिखाते हैं कि आपकी खुशियाँ, आपकी रिस्पेक्ट उन पर डिपेंड नहीं है, और तभी लोग आपकी इज्जत करना शुरू करते हैं। अगर हम किसी से बहस करते हैं यानी अपने ही लेवल को खुद से गिरा रहे हैं। इसलिए आपके साइलेंस में इतना पावर है कि आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बिना बहस किए खुद से बचा सकते हैं और अपनी नज़रों में ऊंचे उठ सकते हैं। जो इंसान अकेले चलने का दम रखता है पूरी दुनिया उसके पीछे चलती है। और दूसरी बात है स्टॉप एक्सप्लेनिंग योरसेल्फ। अक्सर हम क्या करते हैं कि किसी भी बात को लेकर सामने वाले को बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करते हैं कि नहीं ऐसा नहीं था, वैसा नहीं था। इसका मतलब ये होता है कि हमने सामने वाले को वैलिडेशन मान रहे हैं कि नहीं हम सही है, हम गलत नहीं है। लेकिन हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? कोई पावरफुल इंसान, कोई ख़तरनाक इंसान कभी भी इस तरह के वैलिडेशन नहीं मांगता। वो हमेशा एक्शन में बिलीव करता है, एक्सप्लेनेशन में नहीं करता। इसलिए लाइफ में कभी भी किसी को एक्सप्लेन मत करो। जिसको आपको समझना है, जो समझना है उसे समझने दो। आप अपने आप को समझ रहे हैं क्या सही है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ना कि सामने वाला आपको क्या समझ रहा है। और ऐसे समय में अगर आप खामोश रहेंगे तो आपकी खामोशी सामने वाले को पागल कर देगी। इसलिए अपनी लाइफ को मिस्ट्री बनाओ, ना कि खुली किताब बनाओ। याद रखना ये दुनिया भेड़ियों की है। या वही इंसान बचता है जो अपनी सॉफ्ट साइड को छुपाना जानता है। आप सॉफ्ट भी रहो लेकिन ज़रूरत पड़ने पर पत्थर दिल भी बनो। अगर कोई बार बार आपको रुला रहा है, आपकी काइंडनेस का फ़ायदा उठा रहा है, तो वहीं पर आप उसे बंद कर दो। और वहाँ थोड़ा ख़तरनाक बनना ज़रूरी है, क्योंकि हमारी ज़िंदगी हम हमेशा रोते गाते ज़िंदगी नहीं जी सकते। हमें भी खुलकर ज़िंदगी जीने का हक है। जब हम गलत नहीं हैं तब तक हमें कोई रोक नहीं सकता। इसलिए अपनी लाइफ में खुशियों का रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में रखो और हमेशा कोशिश करो कि अपने इमोशंस को खुद से कंट्रोल करो। अपने इमोशंस को दूसरे पे इन्वेस्ट मत करो जो उसकी वैल्यू नहीं कर रहा है। फालतू लोगों के लिए मत रहो जो आपकी कीमत को नहीं समझ रहे हैं। अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाओ।
और इमोशंस को इतना कंट्रोल कर लो कि लोगों को पता ही नहीं चले कि आपके माइंड में क्या चल रहा है। बार बार किसी के लिए रोना, सैड फील करना, ये आपकी लाइफ के लिए अच्छा नहीं है। क्योंकि ज़िंदगी हमें एक ही बार मिली है खुलकर जीने के लिए। फिर क्यों हम किसी के लिए रोएं? क्योंकि जाने वाले के साथ कोई जाता नहीं है और आने वाले के साथ कोई आता नहीं है। इसलिए ज़िंदगी जब तक हमें मिली है उस समय तक जियो। कोई अगर आपके साथ है, हमें समझ रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर हमारी लाइफ से कोई जा रहा है, हमें नहीं समझ रहा है, हमें गलत समझ रहा है, वो उसका लुकआउट है। हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। हमारा लेना देना सिर्फ हमारी लाइफ और हमारे कर्मा से है। क्योंकि इस दुनिया में जितने ज़्यादा अच्छे बनोगे उतना ज़्यादा आपका फ़ायदा उठाया जाएगा और उतने ही ज़्यादा आप दुखी रहोगे। इसलिए थोड़ा हार्ड बनना ज़रूरी है। मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था, खतरनाक बनो, कमज़ोर होना पाप है। तो खतरनाक होने का मतलब बस यही है कि आप आत्मनिर्भर बनो हर चीज़ के लिए। दूसरों पर छोटी छोटी चीज़ों के लिए डिपेंड मत हो जाओ। अपनी ज़िंदगी को खुद से कंट्रोल करो, अपने इमोशंस को, और खुलकर ज़िंदगी जियो। हमें यहाँ कोई जंग का मैदान खड़ा नहीं करना है, ना ही किसी से लड़ना है, ना ही किसी की नज़रों में बुरा बनना है, और ना ही किसी को बनाना है। हमारी जो ज़िंदगी हमें मिली है, पूरा राइट्स है कि उसे खुलकर हम जिए, बजाय दूसरों के इंटरफेरेंस के, किसी के भी तरीके से, बर्ताव से, जिससे हमारी लाइफ फेल हो जाए। इसलिए हमेशा अपनी लाइफ को, अपने इमोशंस को प्रोटेक्ट करो और दूसरों पे बिल्कुल भी निर्भर मत रहो कि वो क्या करेंगे तब जाके आपकी लाइफ में क्या होगा। अपनी खुशियों का रिमोट कंट्रोल पूरी तरह अपने हाथ में रखो। अगर आज से ही आप अपनी भावनाओं यानी अपने इमोशंस को कंट्रोल अपने हाथ में लेने के लिए तैयार हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर लिखना कि स्पीक कोल्ड, या फिर इस वीडियो के देखने के बाद आपके मन में जो भी विचार आ रहा है मेरे साथ शेयर करना। मैं उसे पढ़ूंगा और मिलूंगा आपको इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।